नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में बारामती ऐसी सीट है जिसे राज्य की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर शरद पवार परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन अजीत पवार के अलग होने के बाद से बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब यहां पवार परिवार के बीच ही फाइट देखने को मिल रही है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बारामती की लड़ाई पवार परिवार के बीच होगी। एक और अजीत पवार होंगे तो दूसरी ओर शरद पवार। भले ही शरद पवार चुनावी मैदान में नहीं होंगे, बारामती से साख उन्हीं की दांव पर होगी। ऐसे में बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। वोटरों को अजीत और शरद पवार में एक को चुनना है। अजीत पवार लंबे समय से बारामती का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बार भी चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं। वहीं शरद पवार अजीत पवार के सामने पोते युगेंद्र को मैदान में उतारेंगे। ऐसे में लड़ाई चाचा वर्सेस भतीजा के बीच में होनी तय मानी जा रही है। बारामती से विशेष एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है। ये मेरे लिए इश्यू बेस्ड इलेक्शन है। अजित पवार है ना, अजित पवार है। अन्याय बहुत हुआ है बारामती के लोगों के साथ। मेरे ख्याल से योगेंद्र दादा ही जीतेंगे। बारामती में फिर भिड़ेगा परिवार। इस बार पवार वर्सेस पवार। चाचा को भतीजा देगा चुनौती। जनता तय करेगी जय किसकी होगी। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाई शरद और अजीत के रसूख पर आई। शुगर बेल्ट पश्चिम महाराष्ट्र के सबसे अहम तहसील में हम मौजूद हैं। इस तहसील का नाम है बारामती। बारामती शरद पवार की, बारामती सुप्रिया सुले की, बारामती अजित पवार की। हाल फिलहाल में 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तब यहाँ पर सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार, जो कि अजित पवार की बीवी है, उन्हें 1,58,333 वोटों से यहाँ पर मात दी। ये वही बारामती है जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ पर अजित पवार को जिताया था। बारामती महाराष्ट्र की वो सीट जो पवार परिवार का गढ़ है, लेकिन इसी सीट पर दूसरी बार पवार परिवार के बीच ही टक्कर है। पहली टक्कर ननद और भाभी के बीच हुई थी, दूसरी टक्कर चाचा भतीजे के बीच होगी। चाचा यानी अजित पवार, जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। 1991 से विधानसभा में बारामती से लगातार विधायक है, राज्य के डिप्टी सीएम है, एनसीपी संगठन को खड़ा करने और उसे चलाने का अनुभव है। बारामती की जनता में खास पकड़ है। कब कौन सा राजनीतिक दाव चलना है जानते हैं। भतीजा योगेंद्र पवार राजनीतिक अनुभव के तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया। बचपन से दादा शरद पवार, चाचा अजित पवार और बुआ सुप्रिया सुले को राजनीति करते हुए देखा। पहली बार चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन साथ होगा शरद पवार का। या यूं कहें, योगेंद्र पवार नहीं, शरद पवार ही बारामती के चुनाव में लड़ रहे होंगे और उन्हीं की साख की परीक्षा चुनाव में होगी। पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसमें अजित पवार फेल हुए और शरद पवार को बारामती की जनता ने बेटी सुप्रिया सुले की जीत के रूप में चुना। और फिर से विधानसभा चुनाव में परीक्षा की बारी। वैसे तो बारामती गन्ने और अंगूर की फसल के लिए मशहूर है। यहाँ की अनाज मंडी की चर्चा देश में होती है। खेती और किसानी के लिए जाना जाने वाला इलाका राजनीतिक रूप से भी उर्वर रहा है। देखिए, ये मंदिर सालों पुराना है। जब बारामती का विकास नहीं हुआ था, बारामती एक अविकसित भाग था, तब यहाँ पर ये मंदिर था। इसलिए उसे मालावर्ची देवी यानी पर्वत के ऊपर की देवी इसे कहा जाता है। बारामती में पिछले 35 सालों से पवार परिवार का राज है। उसमें सबसे बड़ा नाम शरद पवार है, जिन्होंने 6 बार बारामती लोकसभा का नेतृत्व किया और उसके बाद बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। उसी बारामती में अब पवार परिवार के बीच ही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। 3 दशक से ज्यादा से अजित पवार इस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन 2024 की लड़ाई में ऐसा मोड़ आ गया जहां महाराष्ट्र ही नहीं, देश के राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार और अजित पवार आमने सामने। एक महाविकास अघाड़ी का संकट मोचक है तो दूसरा महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम। इस बार विधानसभा चुनाव में
बारामती सीट पर पवार वर्सेस पवार होगा, ये पहले से तय था। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार बारामती से अजित पवार अपने बेटे जय पवार को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन जब एनसीपी की लिस्ट आई तब एक बात साफ हो गई कि अजित पवार 8वीं बार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने शरद पवार उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। युगेंद्र पवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया था। योगेंद्र पवार की बात करें तो वो अमेरिका के बोस्टन से पढ़े हैं और हाल के दिनों में बारामती में सक्रिय हैं। उन्होंने बारामती में स्वाभिमान यात्रा निकाली। योगेंद्र को दादा शरद पवार का पूरा समर्थन है। वो विद्या प्रतिष्ठान नाम के संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। साथ ही बारामती पहलवान संघ से भी जुड़े हैं। युगेंद्र पवार भले ही पहलवान संघ से जुड़े हों, लेकिन राजनीति के अखाड़े में पहली लड़ाई में उनके सामने चाचा अजीत पवार होंगे, जो साल 1993 से ही बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। युगेंद्र पवार को चाचा अजीत पवार को हराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले यानी कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को 1,65,000 के रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया था। अजित पवार बारामती से अब तक 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 का चुनाव एक तरफा था, जब अजित पवार को 1,95,641 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के गोपीचंद को 30,376 वोट ही मिल पाए थे। विशेष बात यह है कि पिछले चुनाव में अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ थे और एनसीपी एक थी, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हैं। अजित पवार को तोड़कर महायुति के साथ है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम है। अजित पवार ने चाचा शरद पवार से 2022 में बगावत की और सत्ता में शामिल हो गए। इससे पहले उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब भी अजित पवार डेप्यूटी सीएम थे। महाराष्ट्र के लोगों में ऐसी चर्चा थी कि शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते हैं और अजित पवार महाराष्ट्र की। ऐसा अजित पवार के फैसलों में भी दिखता था। लेकिन जब दोनों ने अलग राह पकड़ी तब पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ लोकसभा चुनाव में। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया। लोकसभा चुनावी नतीजों से साफ हो गया था कि बारामती की जनता शरद पवार के साथ है। अजित पवार की पत्नी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और सुप्रिया सुले, जो बारामती के सिटिंग सांसद थी, उनकी बड़ी जीत हुई। सुप्रिया सुले को 7,32,312 वोट मिले थे, जबकि सुनेत्रा पवार को 5,73,979 वोट मिले। जिस बारामती का विधानसभा में लंबे समय से नेतृत्व अजित पवार कर रहे हैं, वहां से भी सुप्रिया सुले को 48,000 वोटों की लीड मिली थी। चुनावी नतीजों के बाद अजित पवार को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था। तो वो मेरे पार्टी के सभी लोगों को मालूम है, 30-35 साल मुझे सब पहचानते हैं। तो मुझे ऐसा मेरे फैमिली के बारे में बोलने का तो मुझे पूरा अधिकार है। ये मैंने एज ए फैमिली के नाते बोला है। फिर दूसरा किसी को नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो उन्होंने ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जब सुप्रिया सुले के सामने भाभी सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में आई थी, तब 3 बार से बारामती के नेतृत्व कर रही सुप्रिया सुले ने कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी। ये लोकसभा का इलेक्शन है और इस देश का इलेक्शन है ये, तो मैं उसको एक पारिवारिक नहीं समझती। मैं और मेरा पर्सनल किसी से भी, आपने मेरी भाषण भी सुनोगे, जब मैं पार्लियामेंट में भी बोलती हूँ, मैं कभी पर्सनल नहीं होती। ये मेरे लिए इश्यू बेस्ड इलेक्शन है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तब ये तय होगा कि बारामती के दादा अजित पवार हैं या नहीं, क्योंकि इलाके में अजित पवार को दादा के नाम से ही पुकारा जाता है। पिछले
काफ़ी सालों से अजीत पवार का उस इलाके में एक अच्छी पकड़ रही है। पवार साहब जब शरद पवार साहब जब दिल्ली में रह रहे थे उस वक्त में जो पूरी ग्राउंड प्रिपरेशंस थी वो अजीत पवार के पास थी। तो पार्टी का एक बड़ा धड़ा या फिर बारामती के एक बड़े वर्ग को अगर जो कोई कनेक्ट कर रहा था तो वो अजीत पवार कर रहे थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थितियां अलग होती हैं, वोटिंग पैटर्न भी अलग होता है। बारामती में खूब विकास हुआ है, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। गन्ने के किसान है, ये शुगर बेल्ट है, ये बारामती, सही कहा ना हमने? सही। और सबसे ज्यादा चीनी मिले तो सोलापुर में थी, यहाँ पुणे में भी कम नहीं है। क्या लगता है आपको बारामती का विकास किसने किया है? दादा ने किया है। दादा ने किया? अजीत पवार। अभी हम तो घूम रहे थे, कोई योगेंद्र पवार नाम सुनाई दे रहा है, क्या है? अब भी आए योगेंद्र पवार। हाँ, अभी तक आए हैं, पर दादा ने सब किया है। बारामती से 10 किलोमीटर दूर पवार परिवार का गांव काटेवाड़ी है, वहां हम पहुंचे और गांव के लोगों से हमने बात। काटेवाड़ी में हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, अजीत पवार हो, उनका ये पुश्तैनी गांव है काटेवाड़ी। यहाँ पर हम पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से हम अब बात करेंगे और इन लोगों से पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो लाडली बहन योजना को लेकर, क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बारामती में परिवार की लड़ाई है, ऐसे में जीत परिवार के ही किसी सदस्य की होगी। वो कौन होगा ये इलाके की जनता तय करेगी। यहाँ पवार परिवार के अलावा किसी और की नहीं चलती। भले ये एक पारिवारिक लड़ाई है और एक ही परिवार के दो आमने सामने लोग खड़े हुए हैं, अजीत पवार की पार्टी से अजीत पवार खुद और दूसरी तरफ उनके सगे भाई के बेटे योगेंद्र पवार खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अजीत पवार की स्थिति जो है ज़्यादा मजबूत है। योगेंद्र पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, तो परिवार ने एक मौका दिया है, अगर कहें कि ये अजीत पवार के लिए एक आसान लड़ाई दी है। लेकिन फिर भी रोचक रहेगी, पूरे देश की नज़र होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो शरद पवार साहब की रही है। शरद पवार का अपना राजनीतिक रसूख है। वो महाराष्ट्र समेत देश के कद्दावर नेता हैं और सुलझी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग शरद पवार को अजीत पवार से अच्छा नेता मानते हैं। अरे एक पवार तो बताओ, अजीत पवार की शरद पवार? अजीत पवार आने का वो अभी बारामती, आज अजीत पवार ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो जारी की उसमें पहला नाम अजीत पवार का, बारामती से चुनाव लड़ेंगे। आप चाहते अजीत पवार आए कि शरद पवार? नहीं ना, अजीत पवार आए। वो अच्छे नेता है शरद पवार से? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए। अजीत पवार कहाँ के हो? पंढरपुर के। तो आप शरद पवार से अजीत पवार को अच्छा मानते हो कि नहीं? शरद पवार को भी मानते हैं, अजीत पवार आएंगे। किस वजह से? ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। शरद पवार से अलग होने के बाद ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव में अजीत पवार जाएंगे। वह एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के साथ अलग हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को तगड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बना पाई थी, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 34 विधानसभा सीटों पर लीड बनाने में कामयाब रही थी। एक ननंद और उनकी भाभी के बीच की लड़ाई हुई। सुप्रिया पवार ननंद इसमें अपनी भाभी पे भारी पड़ी और वो सीट चुन के आई। उसी में बारामती लोकसभा में ही बारामती असेंबली सेगमेंट है। अब इस असेंबली सेगमेंट में पवार परिवार के ही चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। अजीत पवार भले ही चाचा शरद पवार के सहारे राजनीति में आए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनका राजनीतिक रसूख है। अगर बात बारामती विधानसभा की करें तो अजीत पवार को काम करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। जिस तरह से बारामती का विकास हुआ उसको लेकर इलाके के लोग शरद पवार और अजीत पवार को याद करते हैं, लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी ये सवाल बना हुआ है कि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक तौर पर धोखा किया। चुनाव में अजीत पवार की परीक्षा इसको लेकर भी हो। बड़े पवार साहब के साथ भी? हाँ, उनके साथ भी आने ही हुआ है। हाँ, जिसने अपने भतीजे को राजकारण में उतारा, उनको बिठाया, सिखाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अगर बारामती की दूसरी लड़ाई में भी अजीत पवार मात खाते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा तो वो अजीत पवार ही हैं। ऐसे में उनके सामने साख बचाने की चुनौती है, लेकिन सामने शरद पवार की राजनीतिक थाती है जिसे भेद पाना अजीत पवार के लिए आसान नहीं होगा। बारामती की जनता, इनसे हमने बात की
कई विषयों पर बात की। पवार परिवार में जो चल रहा है उसके बारे में बात की, लाडली बहन योजना के बारे में बातचीत की। आने वाले जो विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि अजीत पवार और योगेंद्र पवार की लड़ाई हो सकती है, तो उसको लेकर हमने यहाँ पर बातचीत की है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 काटेवाड़ी, बारामती। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।